इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान अपने देरीना साथी, पार्टी के बानी रुकन और मौजूदा सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से नाराज और मायूस हैं। और उनकी ये मायूसी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने से मुताल्लिक है। आज चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान ने इमरान खान से जेल में मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इमरान खान ने अफसोस का इजहार किया है और वो मायूस थे कि सदर ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो आइन के मुताबिक उनका फर्ज था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करते। हाँ, वो एक और बात उन्होंने की थी, वो बड़े उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि मायूस थे कि प्रेसिडेंट साहब ने अपना वो किरदार अदा नहीं किया जो उनकी आइन के मुताबिक ड्यूटी थी कि इलेक्शन अनाउंस करें। उस पर वो बहुत दुखी थे। जबकि इससे पहले तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम के सरबराह हामिद खान ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने से मुताल्लिक वाज़ेह हिदायत नहीं दी जो उनकी कमजोरी है। गालिबन सदर ने दबाव की वजह से मजबूर होकर इलेक्शन की तारीख का मामला इलेक्शन कमीशन पर छोड़ दिया। इख्तियार ऐसा जो सरेंडर किया नहीं जा सकता, लेकिन सदर ने जो भी किया वो मुनासिब नहीं था। उनको तो चाहिए था कि जिस दिन इन्होंने तहलील करने का ऑर्डर पास किया था 9 अगस्त को, उसके साथ ही आइन के मुताबिक तारीख 90 दिन के अंदर मुकर्रर कर देते। ये उनकी कमज़ोरी है कि उन्होंने इसके ऊपर कोई वाज़े कदम नहीं उठाया, हालांकि आइन बड़ा वाज़े था। फिर उसके बाद जब एक दफ़ा इन्होंने कहा भी तो वो भी बतौर एक सजेशन के उन्होंने कहा कि ये तारीख मुकर्रर कर दी जाए। गालिबन जो दबाव था उनके ऊपर, उससे मजबूर होकर उन्होंने ये चीज़ कही। और आज इमरान खान ने इस हवाले से सदर मुमलिकत की कारकर्दगी पर मायूसी का इजहार किया है। इस पूरी सूरत हाल पर हमने सदर मुमलिकत के दफ्तर से रब्ता किया, उनका मौक़िफ़ मालूम किया तो हमें जवाब आया कि सदर आरिफ अलवी चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हों ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले। सदर पाकिस्तान के 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए ख़त में इलेक्शन कमीशन को पहले ही ये आगाह किया जा चुका था कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है कि वो कौमी असम्बली की तहलील के बाद 90 दिनों के अंदर इंतखाबात का ऐलान करें। उस खत में सदर ने यह भी कहा था कि कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात 6 नवंबर को होने चाहिए। सदर चाहते हैं कि जमहूरी अमल जारी रहे और मजीद मजबूत हो। किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन के अमल से बाहर रखना जमहूरियत की रूह के साथ नाइंसाफ़ी होगी। सदर मुमलिकत मुल्क को दरपेश मसाइल से निमटने के लिए कौमी यकजहती और सियासी डायलॉग की भरपूर हिमायत करते हैं। ऐवान सदर की तरफ से हमें भेजे गए पैगाम के मुताबिक सदर का यह भी मानना है कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान एक सच्चे मुहिब्बे वतन, माली तौर पर दयानतदार और बावकार शख्स थे जिन्होंने मुल्क के लिए अजीम खिदमत अंजाम दी। सदर मुमलिकत से जो मायूसी है तारीख ना देने पर, सदर मुमलिकत ने जवाब भी दिया कि वो चाहते हैं कि इलेक्शन वक्त पर हो ताकि तमाम सियासी जमातों को इलेक्शन के अमल में हिस्सा लेने का मौका मिले। उन्होंने ये भी कहा कि सदर पाकिस्तान के 6 सितंबर को चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लिखे गए खत में इलेक्शन कमीशन को पहले ही आगाह किया जा चुका है कि आर्टिकल 48 की शिक 5 के तहत आइन ने उन्हें इख्तियार दिया है। मगर इमरान खान मायूस हैं, खुद उनकी बहन बता रही हैं। हामिद खान साहब भी कह रहे हैं कि जी सदर साहब ने अपना आइनी जो किरदार था वो नहीं अदा किया जो आइन उन्हें देता है। अब उनका जवाब भी आ गया, क्या मौक़िफ़ है पार्टी का? देखिए, पहली बात तो यह है कि अभी उनके जवाब का तो अभी हमें पता चला है, जो आपके जरिए मुझे पता चला है। पहली बात तो यह है कि उनको आइन ने एक जिम्मेदारी दी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आर्टिकल 48(5) के तहत। वो पाबंद हैं उसके मुताबिक डेट अपॉइंट करने के। वो एक सिंपल नोटिफिकेशन करते हैं और अगर फर्दर एडवाइस करनी थी तो वो इलेक्शन कमीशन को करते रहते। लेकिन उन्होंने जो प्रपोज किया है टू सम एक्सटेंट अपनी जिम्मेदारी अदा करने की कोशिश की है, लेकिन कमा हक़्क़ुहु जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक वो अदा नहीं की। उस हद तक अगर खान साहब ने अपनी मायूसी का इजहार किया है और उन्होंने जो बात की है, मैं समझता हूँ वो हक बजाने पे। और मैंने बल्कि इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अगर इन्होंने डेट अपॉइंट ना की, हमने खत में लिखा था, तो ये उसी तरह का जुर्म होगा जो इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी कर चुका है या आइंदा किए जा रहा है। 90 डेज का इलेक्शन, 1 मार्च का फैसला, 14 मई का फैसला, वो सारे के सारे जो चीजें थी वो सुप्रीम कोर्ट डिटरमिन कर चुकी है कि जमहूरियत को तो फिर इस वक्त भी आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत शरीक मुल्जिम है इलेक्शन कमीशन के साथ तारीख ना देकर? देखिए, मैं उनको मुल्जिम की हैसियत तो एक आईनी सरबराह है वो नहीं दूंगा। उन्होंने अपना जो प्रपोज लिख के भेजा है, that should not have been proposed, that should have been declared as such कि I have by declared that the elections will be held on 6th of November। उनको डिक्लेयर या अपॉइंटमेंट का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था, लेकिन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इंटेंशन, प्रपोजल और डेट का कहना इलेक्शन कमीशन को कि इस 90 डेज के अंदर 6 नवंबर दे दें, तो हम शायद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनको मुजरिम तो ना कहें,
लेकिन हम ये कहेंगे कि कमजोर फैसला है, उनको ये कमजोरी उन्होंने दिखाई है, जो आइन का ट्रू स्पिरिट है उसके मुताबिक उन्होंने काम नहीं किया।